na 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 यारो जी भर के झीले पर रहता है आजकल दौर अपना आएगा यारो जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा यारो जी भर के झीले पर रहता है आजकल दौर अपना आएगा यारो जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा है जुनू सा जीने में है जुनून। वर्ल्ड कप आएगा, अपना दौर आएगा नहीं, अपना दौर आ चुका है। जी हाँ, वर्ल्ड कप में टीम इंडिया लगातार जीत दर्ज कर रही है और आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से है। भारत जो रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है जबकि अफगानिस्तान 10वें नंबर पर है। क्या टीम इंडिया आसानी से अफगान जलेबी का लुत्फ उठाती नजर आएगी या फिर अफगानिस्तान की टीम मैच को रोमांचक बनाने की कोशिश करेगी, इसके बारे में आपको बताएंगे। और साथ ही एक बड़ा रिकॉर्ड है जो यहां पर विराट कोहली तोड़ सकते हैं। सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा का कौन सा है रिकॉर्ड, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही किस तरह से साउथहैम्पटन में पिच का मिजाज होगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार और हमारे साथ है हमारे सहयोगी रविश बिष्ट जो इंग्लैंड से अभी लौटे हैं और हालात का इन्होंने बखूबी जायजा लिया। पिच का मिजाज कैसा होगा, कितने रन बरसेंगे, बारिश होगी या नहीं, ये भी आपको बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, साउथहैम्पटन में करुण मुकाबला होने वाला है और साउथहैम्पटन वो प्लेस है जहां इंडिया ने अपने वर्ल्ड कप मिशन का आगाज किया था, यानी कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच खेला था और उस मुकाबले से पहले ओवरकास्ट कंडीशन थी। लेकिन अभी साउथहैम्पटन में जो है ना, क्लियर स्काई है, अच्छी खासी धूप आई हुई है, तो रन फीस्ट होगा। और इस वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ा सवाल था, ये सवाल इंग्लैंड के सामने था कि क्या 500 रन बन सकते हैं वनडे क्रिकेट में। क्या आज वो दिन हो सकता है अफगानिस्तान के खिलाफ? इंडिया बनाएगा 500, लगता तो है बोर्ड पे बन सकते हैं। पिच अच्छी है, फ्लैट ट्रैक है और क्लियर स्काई भी। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, हमारे साथ है श्रीशंत, 2007 वर्ल्ड T20 के हीरो और 2011 वर्ल्ड कप के हीरो भी और प्लेइंग 11 का हिस्सा थे फाइनल में। हमारे साथ है मनिंदर सिंह जो कि 1987 में भारत के हाईएस्ट विकेट टेकर थे और हमारे साथ सोनल भी हैं, दामनी भी हैं, सबसे बात करेंगे। और हमारे साथ है वॉइस ऑफ दिल्ली गौरव कुमार और उनका बैंड। यहां पर कई रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है टीम इंडिया और टीम इंडिया के खिलाड़ी, लेकिन अफगानिस्तान में रमेश जरूर कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में जो कहा जा रहा है कि ज्यादा रन पिटाने का रिकॉर्ड ना बना देंगे एक ना एक कुछ उलटफेर हो सकता है। क्या वैसा हो सकता है? सावधान रहना होगा और भारतीय टीम अच्छी बात है कि सावधान भी है। रविश ने सबको इंट्रोड्यूस कराया, वॉइस ऑफ दिल्ली की टीम भी हमारे साथ है, बैंड, और ये यहां से जो आवाज पहुंचा रहे हो सीधे साउथहैम्पटन तक आवाज जा रही है और लगातार ये आवाज पहुंचती रही है, टीम इंडिया जीतती भी रही है। श्री, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये मुकाबला देखा जा रहा है कि बिल्कुल कमजोर टीम के सामने भारतीय टीम है, क्या ऐसा हो सकता है या फिर कुछ संघर्ष अफगानिस्तान की तरफ से देखने को मिल सकता है? और ये बात कि 2 मुकाबले हुए हैं वनडे में, अभी तक कोई सेंचुरी भारत की तरफ से नहीं लगी है। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, कमजोर तो टीम है ही नहीं, वो कमजोर टीम है ही नहीं, क्योंकि 5 मैच हार चुकी है, कमजोर नहीं है। सारे मैचेस जो थे ठीक ठाक थे। मैं हमेशा हर मैच इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला या पाकिस्तान के खिलाफ खेला, किसी की भी साथ, इवन न्यूजीलैंड का जब बारिश हुआ मैंने बोला इंडिया एक साइड आराम से जीतेंगे, मगर पता नहीं समथिंग टेल्स मी कि आज का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर जैसे हम एशिया कप की याद तो नहीं आ रही है कि मैच फंस गया था? जैसे सर ने पहले से बोला है कॉम्प्लेसेंसी की बात, आज पता चलेगा कि कौन सा लय में है इंडियन टीम, क्योंकि सिर्फ नहीं जीतना नहीं है हमें, उनको बिल्कुल खत्म करना है। बट आई थिंक इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग मैच। श्री, एक बात है, 2007 वर्ल्ड कप मुझे याद आता है, आप उस टीम का हिस्सा थे और भारत हारा था बांग्लादेश से। ये बात इंडियन प्लेयर्स के जहन में, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि 2007 वाला हिसाब नहीं होने देंगे, कि बांग्लादेश के खिलाफ मैच था, आप तो उस टीम का हिस्सा थे, आप बेहतर बताएंगे। टीम थोड़ी कंप्लेसेंट नजर आ रही थी, आपने बताया था कि एक सीडी दे दी गई थी और बोला गया था टीम मीटिंग में बस इतना होता कि सीडी देख लीजिए काम चल जाएगा। यहाँ सीडी देखने वाला काम नहीं है टीम इंडिया। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है कि बुमराह उसी की तरफ इशारा कर रहे थे कि हम किसी भी टीम को कमजोर नहीं आंक रहे हैं। और यहाँ पर रवीश की बात में ये भी है कि बांग्लादेश के खिलाफ भी सावधान रहना होगा। मगर मैं बोलूंगा जैसे क्रिकेट है, मैंने शुरुआत में बोला था क्रिकेट एवोल्यूशनाइज हुआ है, सारे टीम को बॉलिंग मशीन से सारे टीम को अच्छा विकेट्स मिलता है, अच्छा फैसिलिटीज मिलता है, तो हर कोई टीम स्ट्रॉन्ग ही हो रहा है और हर कंट्री में टैलेंट बढ़ते ही आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्रिकेट इज गोना इम्प्रूव। और अफगानिस्तान का जैसे उनकी अपब्रिंगिंग है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस, और जितना वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, जैसे उन्होंने जो पिछले मैच में जो 78 हाई स्कोर मारा, उसके सर पे लगने के बाद वो बिल्कुल गिरा और सीधा खड़ा हो गया था। और उनको जब मैच के बाद पूछा गया, उन्होंने बोला
माई डैड इज़ नो मोर, मगर मेरा जो मम्मा है वो टीवी लाइव देख रहा है और मम्मा को बुरा लगेगा। और वो तब वो 20s में कुछ था और उसके बाद वो हाईएस्ट रन गेटर था। उनको मेंटल स्ट्रेंथ इज नेक्स्ट लेवल। हमारे भी बहुत अच्छा है क्योंकि मैचेस जीत रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना दुआ कर रहा हूँ कि जज्बा है यानी आप कह रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश ना करे, जैसे हम खेल रहे हैं वैसे अपने स्ट्रेंथ पे खेलते रहे। मनिंदर जी, आपको लगता है कि जो जज्बा और खास करके अफगानिस्तान टीम भारत में आकर बहुत कुछ सीखती रही है, भारतीय खिलाड़ियों को बहुत करीब से देखा है, क्या ये कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भारतीय खिलाड़ियों के लिए हो सकती है? देखिए, प्रॉब्लम्स तो नहीं हो सकती, लेकिन एक आपने पहले सवाल किया था कि कमजोर टीम के अगेंस्ट मैच है तो किस तरह से रहेगा इंडिया टीम का प्रदर्शन। इस टीम को कमजोर ना माने अफगानिस्तान की टीम को, क्योंकि इस टीम में अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। गुलबदीन की बात करें जो उनके कैप्टन है, बेहतरीन बॉलिंग करते हैं, बैटिंग में भी हम उनको देख चुके हैं। फिर उनके नबी हैं ऑफ स्पिनर जिन्होंने पहले ही मैच में 4 विकेट लिए थे, उसके बाद हालांकि उतनी सक्सेस उन्हें नहीं मिली, लेकिन अच्छे बॉलर हैं। और फिर राशिद खान तो है ही, और फिर उनके पास कुछ फास्ट बॉलर्स ऐसे जो 145-150 की स्पीड से बॉलिंग करते हैं। और एक बात जो श्रीशांत ने बोली, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जिस तरह की कंडीशंस में से वो बड़े हुए हैं उसमें मेंटल स्ट्रेंथ आ ही जाती है। सो किसी भी स्टेज पर इंडियन टीम इनको कमजोर में नहीं आंक सकती। हम यहाँ बैठे हुए फिर भी बोल सकते हैं कि कमजोर टीम के अगेंस्ट मैच है, लेकिन जो हमने पीसी सुनी है, जो हमने बुमराह को भी सुना है, उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम हर टीम को स्ट्रांग मान के चल रहे हैं और हमारा एटीट्यूड हर टीम के अगेंस्ट सेम रहने वाला है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वैसा ही रहे। और मनी सर, एक चीज और है यहाँ पर जो अफगानिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिवीजन चल रहा है, काफी ज्यादा पॉलिटिक्स चल रही है। 1 महीने पहले आपने कप्तान चेंज कर दिया, उसका कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। आप उनके कोच फिल सिमंस का ट्वीट देखिए। फिल सिमंस कहते हैं कि चीफ सेलेक्टर की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है और बाद में आके वो सारी चीजों का खुलासा करेंगे। तो कुछ तो है, क्योंकि ये टीम बहुत पीक कर रही थी। एशिया कप में हमने इसकी परफॉर्मेंस देखी, इंडिया को इन्होंने जीतने नहीं दिया था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में आके अगर किसी टीम ने सबसे ज्यादा निराश किया है तो वो शायद अफगानिस्तान है। ये वो टीम है जो आईसीसी क्वालिफायर्स में वेस्ट इंडीज को हरा कर आई थी। चलिए, देखिए, जो पॉलिटिक्स होती है उसका असर तो होता है टीम के ऊपर, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि जो मोराल है टीम का वो डाउन होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ये रियलिटी चेक भी है अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि अभी तक उन्होंने जितनी क्रिकेट खेली है इतनी मजबूत टीमों के अगेंस्ट नहीं खेली जितनी मजबूत टीमें यहाँ पर मिल रही हैं। टीमें भी मजबूत है, कंडीशंस भी डिफरेंट है इंग्लैंड में। सो ऐसे में जो भी वो प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उससे डिसअपॉइंटेड नहीं हूं, क्योंकि ये लर्निंग कर्व है उनके लिए। लेकिन जिस तरह का उन्होंने एटीट्यूड दिखाया, आगे आने वाले टाइम में अगर उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा रहा तो ये टीम बड़ी बिल्कुल। और आपकी बात पर श्री भी कुछ कहना चाहते हैं, आपसे लेंगे, लेकिन वहां पर हिमानी इंतजार कर रही है। एक बार श्री हिमानी के पास चलते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड अब तक कैसा रहा है ये जान लेते हैं। और हिमानी, जरा बताइए कि रिकॉर्ड कैसा रहा है। निश्चित तौर पर टीम इंडिया के खिलाड़ी एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाने के लिए यहां पर तैयार है। टीम इंडिया के खिलाड़ी तो करुण जी आप ये कह सकते हैं कि हमेशा ही एक विराट और बड़ा स्कोर या रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में रहते हैं, और जाहिर सी बात है कि वो आज भी इसी इरादे के साथ मैदान में उतरेंगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो आज इसी के साथ, इसी के तहत 50वीं जीत आप कह सकते हैं कि वो दर्ज करेंगे। चलिए एक नजर हम इन आंकड़ों पर डाल लेते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड कप में जीत का किस तरह से अर्धशतक यहाँ पर लगने वाला है। 78 वर्ल्ड कप मैच में अभी तक अगर हम यहाँ पर बात करें तो हो चुकी है 50वीं जीत दर्ज करने के लिए आज एक बार फिर से तैयार है विराट और विराट की सेना। साथ ही साथ वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 52 जीत मिली है। जिस तरह से अभी हम पूरा ओवरऑल बात कर रहे हैं, भारत को पहले वर्ल्ड कप जीत जो है वो 1975 में मिली थी। और साथ ही साथ अगर आज की हम बात करें तो देखिए, एक वर्ल्ड रैंक नंबर 2 है यानी कि भारत, और दूसरी है वर्ल्ड रैंक नंबर 10 यानी कि अफगानिस्तान। तो मुकाबला तो आप यहां पर समझ ही सकते हैं, लेकिन जैसा कि मन्नी सर ने यहां पर कहा कि कभी भी अपने दुश्मन को या प्रतिद्वंदी को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। बिल्कुल, तो यहां पर हिमानी निश्चित तौर पर 50वीं जीत की तरफ टीम इंडिया देख रही है, और दूसरी टीमें जिन्होंने 50 से ज्यादा जीत दर्ज की है वो भी दिखा रही थी हिमानी। और निश्चित तौर पर श्री के सामने यह सवाल रखेंगे कि 50वीं जीत हो सकती है, अफगानिस्तान सामने है। हाफ सेंचुरी लग सकती है क्या आज भारत की, जो कि लग रहा है ऑन कार्ड्स तो है श्री? आपके मन में डाउट है, लेकिन जो कंडीशन है और जो भारत की फॉर्म है, 50वीं जीत लगी। यही बोलता हूं, मैं तो यही चाहूंगा कि इंडिया ही जीते। सिर्फ इतना है कि वर्ल्ड कप की एक फेस में आया है कि हम सारे मैच जीत रहे और अच्छे अच्छे टीम को हराए। इस टीम को बहुत बुरी तरह हराना होगा, टाइट मैच भी नहीं होना चाहिए। बट मुझे इसी लिए मैं बोल हो सकता है कि रोमांचक हो मुकाबला, आपको कहीं न कहीं लग रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर किसने कल जो मैच देखा, इंग्लैंड को श्रीलंका ने जो किया है कल, इट्स द प्राइम एग्जांपल ऑफ व्हाट क्रिकेट इज देयर। क्योंकि इधर कुछ भी हो सकता है। बुमराह ने बहुत सही बोला, उधर भी सर ने भी बोला, अगर हल्के में लोगे डाउट क्यों हो रहा है? डाउट क्यों हो रहा है आपको श्री? क्योंकि मैं बांग्लादेश की मैच में था, वो मैच हम लाइव देखे थे और मुझे पता है उधर, जैसे आपने पूछा था
टीम मीटिंग में भी मुझे अभी भी याद है, हमेशा हमारा 1 घंटा या 1.5 आवर्स का टीम मीटिंग होता है, क्योंकि बॉलर्स के बारे में बोलते हैं, जैसे कि मशरफी मटोजा जिसने हम के खिलाफ 3 या 4 विकेट निकाले, वो रफीक था, यस, और शकीब था उस जी यार। तो किसी के बारे में टीम मीटिंग में कोई भी प्लेयर को एक एक करके अपने कोई पोस्टमार्टम या कुछ किया नहीं था, कोई रिव्यू नहीं किया था, कोई प्रीव्यू नहीं किया था। सबको बॉलर्स को बोला दिया था आपके रूम में सीडी भिजवा रहा है, जैसे मैंने आपको उस दिन बोला था, आप देख लेना और कर लेना। और सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो दिखाया था मैच से पहले, उनके टीम के बारे में कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि प्रैक्टिस मैच में वेस्टइंडीज जो उस वक्त पर लारा गेल इतना अच्छा टीम को हमने 67 में ऑल आउट, मगर मुझे 3 विकेट मिले थे तो 67 में ऑल आउट अगर हम जीत गए थे। नहीं देखिए, डाउट की बात कर रहे हैं, सोनल बहुत देर से कुछ सोच रही है, उसके मन में कुछ डाउट है क्या सोनल मैच को लेकर? नहीं सर, मैं एक्चुअली बेसिकली मन्नत सर की बात से बहुत अग्री करती हूँ कि आज बहुत इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान के लिए मैच को जीतना। एंड मेरा सवाल मन्नत सर आपसे एक सवाल है छोटा सा, कि क्या लगता है कि जो अफगानिस्तान के 3 स्पिनर्स है, मुजीबुर रहमान, मोहम्मद नाबी, राशिद खान, क्या ये तीनों को आज प्रूव करने की ज़रूरत है? क्योंकि 5 मैचेस हार चुके अफगानिस्तान, तो मतलब क्या उनका बहुत धुनाई हुई है पिछले मुकाबले में, इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने बड़ी धुनाई की है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल पूछा एक्चुअली, और वो खुद को प्रूव करना चाहेंगे, क्योंकि सारी दुनिया इन स्पिनर्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप मुजीबुर रहमान की बात करें या नबी की बात करें या राशिद खान की बात करें, ये तीनों क्वालिटी स्पिनर्स हैं, लेकिन आज तक इन्होंने ऐसी कंडीशंस में बॉलिंग की नहीं है जिसकी वजह से उनको समझ नहीं आ रही कि इस तरह की पिचेस के ऊपर कैसे बॉलिंग करें, क्योंकि अभी तक उन्होंने जैसी पिचेस के ऊपर बॉलिंग की है वहां से उनको थोड़ी बहुत मदद मिलती रही है। अगर आप नबी को भी देखें, पहले मैच में जब उन्होंने 4 विकेट ली थी, पिच सूखी हुई थी और बॉल टर्न हो रही थी, सो उनके मुताबिक वो पिच थी, जिसकी वजह से उनको आसान हुआ। लेकिन जैसे ही बैटिंग पिचेस आई, इन तीनों स्पिनर्स को हमने सर, इंग्लैंड में शायद कंडीशन ऐसी नहीं है कि वहां पे स्पिनर्स के लिए इतनी मदद मिल रही है, और इसीलिए जो है अफगानिस्तान के जो गेंदबाज है बड़ी धुनाई उनकी। दामनी, आप क्या सोच रहे हो इस मैच में? लग रहा है आपको 500 रन बन जाएंगे आज? शतक कौन मारेगा ये बताइए। शतक तो रोहित शर्मा मार सकते हैं, और विराट कोहली तो है ही, और वो तो एकदम अपनी टीम के साथ ऐसे आते हैं, गो फॉर किल। तो अफगानिस्तान की टीम बिल्कुल ऐसे पावर के साथ उतरेगी, क्योंकि राशिद है जो पिछले उन्होंने नहीं, वो तो रिकॉर्ड बना रहे हैं ना, वो तो शतक बना रहे हैं, तो हमेशा वैसा नहीं हो सकता है। हालांकि ये भी बैटिंग पीछे कहा जाता है कि 386 रन इस पर जो है वो 286 रन जो है एवरेज स्कोर है पहली पारी में, और 734 रन बने थे यहाँ पर अगर सीरीज इंग्लैंड और पाकिस्तान की जो मुकाबला हुआ, किस तरह से रन बरसते हैं वो यहाँ पर ये देखने वाली बात। फ्लैट ट्रैक तो है वहां पे, फ्लैट ट्रैक है साउथहैम्पटन में, मुझे लग रहा है रन फीस्ट वहां पे होने वाला है। और हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर उनका रुख करेंगे। हिमानी, किस तरह का रिकॉर्ड भारत का अफगानिस्तान के खिलाफ? बिल्कुल, हम यहाँ पर रिकॉर्ड ही बता सकते हैं, क्योंकि जो अभी ताजा जो भी बातचीत होनी है वो तो वहां स्टूडियो में उस तरफ ही हो सकती है, लेकिन यहाँ जहां तक हम रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो पुराने रिकॉर्ड्स की जो हम यहाँ पर अगर बात करें तो कुछ इस तरह से है करुण जी और साथ ही साथ रविश। वर्ल्ड कप में पहली बार भारत और अफगानिस्तान की ये जंग जो है वो फैंस को देखने को मिल रही है। वनडे में तीसरी बार भारत और अफगानिस्तान की ये टक्कर हो रही है। पिछली बार जिस तरह से एशिया कप में अफगान से जंग हुई थी, एशिया कप में भारत अफगान का मैच टाई हुआ था, तब 253 रन नहीं बना पाई थी टीम इंडिया। और इसी एशिया कप का जिक्र आप भी इससे पहले अपनी बातचीत में कर ही रहे थे। ओवर टू यू। बिल्कुल हिमानी, और पहली बार क्योंकि अफगानिस्तान वर्ल्ड कप में खेल रहा है तो यहाँ पे जंग जो है उनकी भारत के साथ हो रही है। हालांकि एशिया कप में जो मुकाबला हुआ था काफी रोमांचक हुआ था, लेकिन ये टीम जो है काफी अपने अंदरूनी टेंशन से गुजर रही। सुनो गौर से अफगान वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से अफगान वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। सुनो गौर से अफगान वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। पाक ने कहा है, तुम भी कहो। पाक ने कहा है जो तुम भी कहो। तो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, थोड़ी देर के बाद ये मुकाबला शुरू होगा, थोड़ी देर के बाद टॉस भी होगा और उसकी भी लाइव अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन श्री, अगर आज के मैच में चेंज करना हो, एक फोर्स चेंज तो नजर आ रहा है, भुवनेश्वर कुमार वो तो खेल नहीं पाएंगे, तो मोहम्मद शमी आएंगे। दूसरा चेंज आप देखना चाहेंगे? ऋषभ पंत को, विजय शंकर की जगह ऋषभ पंत को आना चाहिए। ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा आप चाहते हैं? मैं चाहता हूं और मुझे लग रहा है कि वही होगा, बट
लेकिन कहा जा रहा है कि अगर फिट रहते तो विजय शंकर को ही प्लेइंग 11 में शामिल किया जाना चाहिए। विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली शिखर की जगह पे ही विल कम, ऋषभ पंत शुड कम। मनिंदर जी, मुझे तो लगता है ऋषभ पंत को लाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं टीम मैनेजमेंट के साथ होऊंगा तो मेरे मन में तो लालसा होगी कि वैसे खिलाड़ी को लेके आए, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी को, जिनको कि मैंने हमेशा से माना है कि गेम चेंजर है। और अगर आप नंबर 4 पर उनको खिलाते हैं, क्योंकि देखिए वो हर्ट होंगे, वो इनिशियली नहीं थे वर्ल्ड कप की टीम में, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन और फोकस लेवल बहुत हाई होगा इस समय, क्योंकि वो प्रूव करना चाहेंगे सिलेक्टर्स को भी और सभी उन लोगों को जिनकी वजह से दोनों कप्तान भी आगे मैदान में। टॉस होने वाला, मनिंदर जी टॉस जीतकर पहले क्या करना चाहिए? देखिए पहले जीत के बैटिंग ही करे तो मेरे ख्याल से वो बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत बढ़िया बैटिंग पिच है और हमने कई बार देखा है कि जब कमजोर सी टीम सामने हो वो एक स्कोर बनाती है, तो जब आप चेस कर रहे हो आपके 2-3 विकेट जल्दी गिर जाए तो एक प्रेशर सा आने लगता है। सो मुझे लगता है कि 500 रन तभी बना सकते हो। सर मेरा एक सवाल है, जो आपने ऋषभ पंत के बारे में कहा, आपको नहीं लगता कि दिनेश कार्तिक के साथ कुछ अनफेयर होगा? क्योंकि आप सेकंड चॉइस विकेट कीपर लेके गए थे दिनेश कार्तिक को, आपके सेकंड चॉइस विकेट कीपर ऋषभ पंत नहीं थे, और अगर आप उनको लाते हैं, एक खिलाड़ी जो आपके साथ ऑलरेडी ट्रेवल कर रहा है, 30 मई से आपके साथ वहां पड़ा हुआ है, उसको आप बैठा देंगे और सीधे ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में ले आएंगे, तो अनफेयर होगा क्या? देखिए 11 ही खेल सकते हैं, सो अनफेयर तो बहुत खिलाड़ियों के साथ होता है। इसलिए अनफेयर कह रहा हूं क्योंकि वो आपके फर्स्ट 15 का हिस्सा नहीं थे ऋषभ पंत, इंजरी बैकअप के तौर पर आए हैं वो। सर की साइड से एक बात बोल सकते? जी बोलिए। वैसे सर हैं अब। भाई सर के सपोर्ट में बोल रहा हूँ मैं। आप भी इंजरी रिप्लेसमेंट आए थे प्रवीण कुमार का 2011 में। एक्सट्रीमली कैन बी वन द वर्ल्ड कप, सो दैट्स हिस्ट्री। तो मैं इतना बोलूंगा कि ऋषभ पंत डिजर्व्ड टू बी इन दैट 15 मच बिफोर दिनेश कार्तिक। नहीं, उसमें क्या सपोर्ट में आपको ये भी कहा जा सकता है कि प्लेइंग 11 में जो शामिल खिलाड़ी है उसका रिप्लेसमेंट होता है, तो जो खिलाड़ी आता है वो प्लेइंग 11 में होगा। कार्तिक का वो शख्स है, वो समझेंगे, वो खुश रहेंगे, डोंट वरी। उनको पता है कि वो वैसे डिजर्व नहीं करता उस 15 में, बट I will support ऋषभ पंत। देखिए जहां तक दिनेश कार्तिक का सवाल है, उनका टीम में भी ऋषभ पंत की वजह से ही आए थे, क्योंकि ऋषभ पंत जिस तरह से आउट हो रहे थे आईपीएल में, उन्होंने इरिटेट किया था कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स को, और दिनेश कार्तिक का कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं था आईपीएल में कि उनको आप वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्ट कर लेते। लेकिन सर मेरी थोड़ी सी मैं ओपिनियन ये है कि आपके कप्तान यानी कि विराट कोहली, आपके कोच रवि शास्त्री, आपके चीफ सिलेक्टर MSK प्रसाद, ये तीनों बैठे, तीनों ने डिसाइड किया कि भाई दिनेश कार्तिक जो है वो बैकअप होंगे महेंद्र सिंह धोनी का, ऋषभ पंत नहीं होंगे, क्योंकि T20 क्रिकेट के लिए तो फिट है, शायद 50 ओवर क्रिकेट के लिए फिट ना हो। अब आप उनको आ गए, अब आप दिनेश कार्तिक को अगर बिठाते हैं बाहर और ऋषभ पंत को खिलाते हैं, तो एक ऐसे सीनियर खिलाड़ी के लिए अनफेयर नहीं है। सवाल मेरा ये है, ऋषभ पंत के साथ पहले भी ज्यादती एक्चुअली हुई है, सो वो अनफेयर उनके साथ भी होता। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने शतक लगाया था टेस्ट मैच क्रिकेट में, लेकिन जब वनडे की टीम अनाउंस की तो उनका नाम ही नहीं था उस टीम। चलिए मनी सर एक अपडेट दे दें। भारत ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, क्योंकि ऐसे हालात हैं, फ्लैट ट्रैक पिच है, धूप निकली हुई है, हर कोई कप्तान यही चाहेगा कि टॉस जीते, पहले बल्लेबाजी करे और बड़ा स्कोर बनाए। और मनिंदर जी ने भी यही बात कही थी कि टॉस अगर जीतती है टीम इंडिया तो पहले बल्लेबाजी करना चाहिए, और जिस रिकॉर्ड की बात कही जा रही थी कि अफगानिस्तान के खिलाफ एक बड़ा रिकॉर्ड बनाओ, 500 तक कोई भी टीम नहीं पहुंची है, 500 के पार जाओ। मनिंदर जी नहीं देखिए 500 तो नहीं बनते, ये तो एक्सपेक्ट करना ही मेरे ख्याल से ज्यादा है, क्योंकि ये अफगानिस्तान की टीम को इतनी फिसड्डी टीम नहीं है कि कोई भी आगे उनको इस तरह से मार। रिकॉर्ड जब पहली बार बनता है मनिंदर जी, वो पहली बार ही बनता है। नहीं वो तो रिकॉर्ड 412 करते 413 बने थे बरमुडा के खिलाफ, आप थे उसमें। और वो अटैक और इस अटैक में जमीन आसमान का फर्क है। सो 500 तो आप एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन ये जरूर है कि इंडियन टीम एक्सपेक्ट कर रही होगी, या हम भी उनसे एक्सपेक्ट करते हैं 350 के ऊपर। 400 तो करे कम से कम, 350 के ऊपर का। सोनल भी है, धामनी भी, उनकी भी राय। सोनल कितने रन आप देखना चाहते हो और किस बल्लेबाज को आप हाईएस्ट स्कोरर देखना चाहते हो आज के मैच में? रवीश, तो मैं यही चाहती हूँ ऑब्वियसली कि अगर ऋषभ पंत के ऊपर इतनी डिस्कशन हो रही है, तो जैसे हमने उन्हें आईपीएल में देखा था, द सेम वे वी वांट हिम टू परफॉर्म इतने अच्छे तरीके से। और एक और बड़ी खबर आ रही है, एक बदलाव सिर्फ। श्री आप यहाँ पर थोड़े निराश होंगे, सिर्फ जो है मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार। मुझे लग रहा है करुण जी, मुझे लग रहा है एक ही बदलाव यहाँ पे होना था, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार इंजर्ड थे, तो फोर्स रिप्लेसमेंट है कि वहां पे मोहम्मद शमी आएंगे, क्योंकि कोई भी कप्तान, आप सौरव गांगुली को देखिए 2003 में स्क्वाड अनचेंज रखा उन्होंने अपना, महेंद्र सिंह धोनी को देख लीजिए, स्क्वाड अनचेंज रखा। कोई भी कप्तान होगा, मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड कप में यहाँ पर ऋषभ पंत को चेंज ये भी कहा जा रहा था, बहुत सारे जो दिग्गज क्रिकेटर्स हैं उनका कहना था कि ऋषभ पंत को अगर लेकर आए हो तो मैच कंडीशंस के लिए उनको जो है उठालना यहीं से शुरू कर दो अफगानिस्तान के। लेकिन आप विजय शंकर को हटा नहीं सकते, अगेंस्ट पाकिस्तान अच्छा प्रदर्शन किया। बात कर रहे थे ऋषभ पंत की, हम बात इसीलिए कर रहे थे क्योंकि विजय शंकर को नेट्स में चोट लगी थी, उनकी टो में इंजरी हुई थी, और ऐसा कहा जा रहा था कि वो मैच नहीं खेलेंगे। केवल उसी कंडीशंस में हम ऋषभ पंत को अपनी टीम में शामिल कर रहे थे। अदरवाइज अगर विजय शंकर जिस तरह का उन्होंने
उन्होंने प्रदर्शन किया पिछले मैच में, ऐसे एनकरेज करना चाहिए। अगर उनको ड्रॉप कर देते और ऋषभ पंत को खिलाते तो ये डिस्करेज करने वाली बात होती। सो अगर वो फिट है तो फिर उनका ही बनता है खेल। मैं तो बोलूंगा, अभी एक और बार बोलना चाहता हूँ, दिनेश कार्तिक बहुत लकी। आपने तारीफ की थी, आपके साथ शो किया था मैंने, आपने तारीफ की थी दिनेश कार्तिक बहुत मैच्योर हैं, अच्छे हैं दिनेश भैया। अब आप बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ आज की तारीख में उनकी जो प्रैक्टिस है जो भी है, मुझे लगता है दिनेश कार्तिक बहुत लकी है वो 15 में भी रहने के लिए। ऋषभ पंत चाहिए होना चाहिए उधर, और अभी जो रिप्लेसमेंट गया शिखर के बदले वो होना था संजू सैमसन। चलिए अब एक और नया नाम यहाँ पर लेकर दामनी से भी पूछ लेते हैं। चलिए अब तो सिलेक्शन कमेटी बैठेगी नहीं, दामनी से पूछ लेते हैं। दामनी, आज क्या सोच रहे हो? पहले बैटिंग कर रहा है भारत, कितना आपको लग रहा है स्कोर बनने वाला है? रन फीस्ट कह रहे हैं सब यहाँ पे होगी, और आप क्या सोच रहे हो? 350 से ऊपर जाने वाला है आज, मुझे ऐसा लगता है अफगानिस्तान के खिलाफ। लेकिन अफगानिस्तान की टीम को भी कम तो नहीं हाँक सकते हम तो जैसे। लेकिन ऋषभ पंत की यहाँ बात चल रही थी तो मुझे लगता है कि विजय शंकर को खिलाना ही ठीक है। उन्होंने पाक के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन किया था और उन्होंने कल कॉन्फ्रेंस में भी बोला था। चलिए आपकी बात विराट कोहली तक पहुंच जाएगी और आगे जो है वो इसके बारे में और भी सोचेंगे। मनिंदर जी, यहाँ पर पहले बल्लेबाजी हो रही है, अभी तक 2 मुकाबले जो हुए वनडे में कोई भी भारतीय बल्लेबाज सेंचुरी नहीं बना पाया है। कौन सा वो 2 बल्लेबाज वॉश आउट ही हो गया था ना, एक तो वॉश आउट नहीं, अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मुकाबले हुए, अफगानिस्तान टाई हुआ, एक 8 विकेट से हम जीते थे। अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैच हुए हैं, कोई भी बल्लेबाज जो है वो शतक नहीं बना पाया। लोकेश राहुल ने 60 रन बनाए थे, ये भी जो है एक आंकड़ा है। आज एक मौका, आपको लगता है कौन कौन से खिलाड़ी सेंचुरी बना सकते हैं? और विराट कोहली एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं मनिंदर जी, अगर 104 रन बनाते हैं। 20,000 रन इंटरनेशनल मैचेस में हो जाएंगे। सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा से काफी पहले 415वें मुकाबले में ही कर लेंगे। वाह, जो उन्होंने अपनी फिटनेस के ऊपर तवज्जो दिया है और जो अपनी उन्होंने क्रिकेट के ऊपर तवज्जो दिया है, मेरे ख्याल से ये उनका एक एम भी रहा होगा कि ये जो बड़े बड़े दिग्गज हैं इनको हीरो लेके चले और उस हिसाब से अपनी क्रिकेट के ऊपर उन्होंने काम किया। सो ये रिकॉर्ड्स तो बनते चले जाएंगे विराट कोहली ने जो अभी तक किया है। लेकिन आप सेंचुरीज की बात करें कि कौन से इंडियन खिलाड़ी सेंचुरीज लगाएंगे, ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 सेंचुरीज आपको इंडियन टीम की तरफ से देखने को मिलेंगी। जी और मनी सर, जैसा कि करुण भी कह रहे थे कि स्कोर सेंचुरी नहीं आई। करुण, शायद उसका रीजन ये था कि आपने मैच के लिए दुबई की पिचेस में, जहां पर कि एवरेज स्कोर बन रहा था 250-230 के करीब, बहुत स्लो पिच थी, इसलिए वहां पे शतक नहीं बन पाया। चलिए हिमानी के पास चलते हैं, प्लेइंग 11 क्या है हिमानी हमें बताएंगे। हिमानी। शुक्रिया रवीश। और प्लेइंग 11 हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि जिस तरह से पहले आप लोग यहाँ पर बता ही चुके हैं कि कोई बदलाव ऐसा नहीं हुआ है, सिवाय एक अगर शमी को छोड़ दे जो कि भुवनेश्वर कुमार की जगह यहाँ पर आए हैं। रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, विराट कोहली, ये हमारे 3 स्तंभ। एक विजय शंकर, महेंद्र सिंह धोनी। हालांकि ये पहले माना जा रहा था कि शायद विजय शंकर ना खेले क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान बुमराह की बॉल से वो थोड़ा घायल हो गए थे, लेकिन वो फिट हैं, वापस आ गए हैं, दिखाई दे रहे हैं टीम में। मोहम्मद शमी, जिनको मौका दिया गया है और जाहिर सी बात है कि वो इस मैच के जरिए अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे। जसप्रीत बुमराह इनके अलावा प्लेइंग 11 में है। तो ये कुछ इस तरह की जो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 है, ये हम यहाँ पर आपको दिखा रहे थे। ओवर टू यू रवि। बिल्कुल हिमानी प्लेइंग 11 दिखा रहे थे, लेकिन मनी सर मैं एक ऑब्जर्वेशन करके आया इंग्लैंड में, मैंने देखा वहां पे एक बहुत अच्छा साइन इंडिया की टीम की तरफ से देखने मिला, स्पेशली विराट कोहली। हम उनके बल्ले की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार मैंने देखा कि 35 ओवर के बाद वो फील्डिंग लगा रहे थे, वो थर्ड मैन की दिशा में नहीं थे, महेंद्र सिंह धोनी के पास नहीं जा रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि समझ रहे हैं कि 2019 वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी वर्ल्ड कप है, अब आपको ही सब कुछ लीड करना है, तो एज ए कैप्टन उनका अपीयरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये कितना पॉजिटिव साइन मानेंगे? और इसमें एक जोड़ना भी चाहेंगे कि क्या क्रेडिट महेंद्र सिंह धोनी को भी मिल जाता, उससे भी कह रहे हैं कि अब लो मैं अकेले फैसले ले रहा हूं, अब जो है तुम हमारे बारे में बात करो। नहीं, मुझे लगता है ये एक टीम की तरह चल रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है ऐसा सोच के वो ये इस तरह के डिसीजंस ले रहे होंगे। ये हमने देखा कि पहले 30-35 ओवर के बाद बाउंड्री पर फील्डिंग करने चले जाया करते थे, अब वो वैसा नहीं कर रहे हैं, अब वो सर्कल के अंदर रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी फील्ड एडजस्टमेंट्स हम करते हुए देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी को। सब मुझे लगता है इन दोनों का रिश्ता इतना खूबसूरत है कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता विराट कोहली को अगर महेंद्र सिंह धोनी कमान अपने हाथ में ले लेते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि महेंद्र सिंह धोनी से काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है विराट कोहली को, अगर उनके आसपास रहे। अगर जिस तरह से रवीश आपने कहा, अगर वो बाउंड्री पर चले जाए 30 ओवर के बाद और आखिरी 20 ओवर कप्तानी करते रहे आपके विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी, तो फिर सीखने को इतना नहीं मिल सकता, लेकिन आसपास रहेंगे तो और जल्दी सीखना भी पड़ेगा, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के पास टाइम नहीं है। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की हम बात करें, हो सकता है यह आखिरी वर्ल्ड कप हो उनका, तो सीखना तो बहुत जरूरी पड़ेगा। फैंस, उनके अंदर कितना जोश नजर आ रहा है साउथहैम्पटन में, क्योंकि पूरी दुनिया से फैंस पहुंचे हुए हैं। इंग्लैंड साउथहैम्पटन सीधे चलते हैं, फैंस का रिएक्शन दिखाते हैं। तो आपने दिखाया था फैंस का जोश और जुनून किस तरह का था, वहीं पे मुकाबला बहुत हाई था उनका जोश। आज किस तरह का वहां पर माहौल है, जोश किस तरह का फैंस का, चलिए ये भी देख लेते हैं।
हम कोशिश करते हैं हम उसको चेयरअप करने के लिए, और हमको पूरा वो भी जोश भी है कि वो वैसा ही खेले जैसा वो खेलते आए हैं। और ये हमारा रंगीलू गुजरात, हम ये कॉस्ट्यूम स्पेशल ये टीम के लिए बनाया है आज, और पूरी जोश से हम इधर आए हैं। हमारा रंगीलू गुजरात, इंडिया जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। जोश भी है और अग्रेशन भी दिखाई पड़ रहा है। ये गुजराती फ्लेवर जो है ना, ये पूरे इंग्लैंड में दिखाई देता है। गुजराती फ्लेवर आप कहीं भी चले जाइए, गुजराती क्राउड वहां बहुत ज्यादा आती है। लेकिन मैं दामिनी के पास चलना चाहूंगा। दामिनी, ये जो जोश एक्साइटमेंट है, आप भी इस मैच के लिए कितना एक्साइटेड हैं? और अभी क्योंकि मैच स्टार्ट होगा तो आपने क्या सेलिब्रेशन का प्लान बनाया? सेलिब्रेशन का प्लान तो मेरा ऑफिस में ही है, लेकिन ऑफिस में ही सेलिब्रेट करिए। हाँ, ऑफिस में ही सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन हाँ, आज का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है रवीश, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम है और अफगानिस्तान की टीम इंडिया में ही प्रैक्टिस करती है। जी हाँ, बिल्कुल, ज्यादा दूर नहीं करती, इधर ही करती है। नोएडा में ही है। नोएडा में ही करती है इनफैक्ट। तो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है मैच देखने के लिए। सोनल, हार्दिक पांड्या आपके फेवरेट प्लेयर रहे हैं, अभी तक थोड़ा गेंदबाजी थोड़ा बल्लेबाजी की है, आज आप उनका रंग देखना चाहोगे या आपको लगता है कि टॉप 3 खत्म कर देंगे मामला? आज मैं ऋषभ पंत को देखना चाहती हूँ। ऋषभ पंत कहाँ है प्लेइंग 11 में? वो सिर्फ ड्रिंक ब्रेक्स में, अगले मैच में लेकर वहां आप देख सकते हैं उनको। अगले मैच का इंतजार करना होगा। उनको उस क्राउड में देखना चाहती हूँ। बट हाँ, अगर जैसे सर ने पूछा तो ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा परफॉर्म करे। और महेंद्र सिंह धोनी जैसे वो पहले आउट हो गए थे, सेंचुरी मारेंगे। जैसे वो पहले श्री भाई से पूछते हैं। श्री भाई, आपने लाल गेंद हाथ में ले रखी है, हालांकि मुकाबला सफेद गेंद से होगा, क्योंकि अब ये मत कहिएगा कि आप टेस्ट गेंदबाज रहे हैं। आप भी हमेशा मुझे टीवी में बोला है श्रीशांत तो टेस्ट बॉलर है, उनको इंग्लैंड में आपने इतनी जबरदस्त गेंदबाजी की, साउथ अफ्रीका में इतनी जबरदस्त गेंदबाजी की। नहीं, इनके बारे में बता रहा हूँ कि इन्होंने कहा है कि अब मैं व्हाइट गेंद तभी लूंगा जब मैदान में होऊंगा टीम इंडिया की तरफ से, उसके पहले लाल गेंद ही हाथ में रखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, होप सो। मैं बोल रहा हूँ कि 500 तो पता नहीं मुझे, मैं ये चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छा मैच हो जाए, क्योंकि अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान में ही प्रैक्टिस करता है। हमारे आदित्य देवो बाबा है, बट उतना नहीं करना। भाई है अपना। हाँ, भाई है, बट आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी हाई स्कोरिंग मैच। चलिए, हाई स्कोरिंग तो होगा। मनिंदर जी से रिएक्शन लेंगे और उसके पहले वॉइस ऑफ दिल्ली की तरफ से एक धुन जो कि सीधे साउथहैम्पटन तक जाए और चर्चा फिर जारी रखेंगे। अगला गाना गाने से पहले एक शेयर करना चाहता हूँ। इरशाद कि आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे, हवाओं में इतना दम का, हम हिंदुस्तानियों की जीत के चिराग तो आंधियों में भी जलते रहे और तूफानों में भी जलते रहेंगे। यारा अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं, हुई सुबह मैं जल गया, सूरज को मैं निगल गया, रूबरू रोशनी है, रूबरू रोशनी है। तो साउथहैम्पटन में थोड़ी देर बाद भारत और अफगानिस्तान का मुकाबला शुरू होगा। टॉस इंडिया ने जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। बैटिंग की मुफीद ये पिच मानी जा रही है, यानी विशाल स्कोर बन सकता है। भारत की तरफ से कम 2 सेंचुरीज लगेंगे, हमारे एक्सपर्ट यहां पर कह रहे हैं। मनिंदर जी, एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे वो कौन से 2 बल्लेबाज होंगे जो कि सेंचुरी लगाएंगे और कौन से वो बल्लेबाज होंगे जो चौकों छक्कों की बरसात करते दिखेंगे? देखिए, ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि कौन से 2 बैट्समैन होंगे, लेकिन विराट कोहली के बैट से अभी तक सेंचुरी निकली नहीं है। और जैसे दामिनी ने कहा कि विराट कोहली के बैट से सेंचुरी निकलेगी, मुझे भी ऐसा लगता है कि आज उनके बैट से आप सेंचुरी देख सकते हैं, क्योंकि विराट कोहली का अगर आप वनडे क्रिकेट का रिकॉर्ड देखें तो हर तीसरे चौथे मैच में उन्होंने कहीं सेंचुरी लगाई है। हाँ, सो अब 3 4 5 मैच हो गए उनको सेंचुरी लगाए हुए। सो एक उनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, रोहित शर्मा जिस तरह की लय में है, मैं चाहूंगा कि उसी तरह के लय में वो बने रहे, क्योंकि कई बार हमने देखा है रोहित शर्मा के साथ कि सेंचुरी लगाते हैं, फिर हल्की टीम
गेम आती है फोकस खोते हैं, फिर उसके बाद लय पकड़नी उनके लिए मुश्किल हो जाती है। सो जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं उसी अंदाज में बैटिंग करते रहे, लेकिन मैं चाहूंगा केएल राहुल के बैट से सेंचुरी निकले। तीन खिलाड़ियों के नाम ले लिए मनी सर आपने, 3 खिलाड़ी, लोकेश राहुल भी बोल दिया, रोहित शर्मा भी बोल दिया, विराट कोहली टॉप 3 बोल ही दिया आपने। मैं जो रोहित, मेरी बात अगर आप पूरी करने दे मुझे, मैं रोहित शर्मा के बैट से रन्स निकले मैं ये कह रहा हूं कि वो अपनी लय ना खो दे, लेकिन जो दूसरा बैट्समैन मैं चाहूंगा सेंचुरी जिसके बैट से निकले, मुझे केएल राहुल बहुत पसंद आते हैं, उनका जो अंदाज है। आप क्या कहेंगे? 17 छक्के कौन मारेगा? 16 मारे थे आयन मॉर्गन ने अगेंस्ट अफगानिस्तान, 17 छक्के कौन मारेगा आज? मैं पूरी टीम को सपोर्ट कर रहा हूं, बट मैं आज इस मैच में प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता। क्यों? मुझे पूरे यकीन है कि बहुत टाइट। श्रीसंत को सब कहते हैं सबसे ज्यादा विश्वासी, सबसे ज्यादा भक्ति में लीन खिलाड़ी रहा है, और परिक्रमा आपने की वर्ल्ड कप से पहले। आज आप कह रहे हो, इरफान पठान कल कह रहे थे 15 धागे बांध के श्रीसंत मैदान में उतरे, आज आप कह रहे हो कि नहीं, मैं बात संजू सैमसन कह दिया कि शायद अगले टूर्नामेंट में सच साबित हो। कई बार मैं आपको बताऊं क्या होता है कि हम जो क्रिकेट खेल चुके हैं और जो क्रिकेट प्रेमी होते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर होता है कि एक कमजोर टीम के अगेंस्ट मैच है, अगर आप ऑन पेपर्स देखें और बाकी टीमों से भी कंपेयर करें, उसके अगेंस्ट कहीं कंप्लेसेंट ना हो जाए ये टीम, वो एक डर नहीं, वो तो लगातार खिलाड़ी, वो डर इनकी बातों से लगातार खिलाड़ी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हम अफगानिस्तान को भी कमजोर मान के नहीं चल रहे हैं, जितनी मजबूत टीमों के खिलाफ वैसा ही करेंगे। तो मैं ही चाहता हूं, इसीलिए मैं वो लोग 2007 नहीं 2019 है श्री भाई, 2007 भूल गया इंडिया। तेंदुलकर थे हमारे साथ, 2019 में वो लोग नहीं है, मगर फिर भी बहुत। चलिए सोनल और दामनी से भी सपोर्ट इंडिया एंड वी विल होप दैट। सोनल, आपको क्या लग रहा है, कितना हमने बोला था इतने रन बना लेंगे, आपने कहा 350 तक रन जा सकता है, कितनी बड़ी जीत हो सकती है आज भारत की? क्या 100 रन से जीतेगा, 150 रन से जीतेगा? क्या प्रेडिक्शन आपके दिल में क्या चल रहा है? मेरे दिल में ये चल रहा है कि मेरे को ये पता कि इंडिया डेफिनेटली जीतेगा। ये तो सबके दिल में चल रहा है, आप कुछ स्पेशल बताओ ना। मैं कोई वो पंडित नहीं हूं जो मैं एकदम प्रेडिक्ट कर। अरे मनिंदर जी की बात में ही जोड़ दो ना कि इन्होंने 3 खिलाड़ियों के नाम लिए, आप कहिए कि 2 नहीं 3 सेंचुरीज बनेंगे, लोकेश राहुल भी सेंचुरी ठोक देंगे और रोहित शर्मा विराट कोहली तो करेंगे। एंड आई होप कि जो पिछले मैच में हार्दिक पांड्या ने अच्छा नहीं किया था, वो इस बार अच्छा करेंगे, ही विल प्रूव हिमसेल्फ। चलिए, मतलब 6 तक बल्लेबाजी आने वाली है, सोनल ये कह रही है। दामनी, आप क्या सोच रहे हो? मैं सोच बॉलर के लिए बोल दो, कोहली के लिए ही, और बुमराह तो है ही, और साथ में आप शर्मा जी के लड़के और शर्मा जी के दामाद से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो अभी तक। दामनी, मोहम्मद शमी के लिए तो कुछ कह दो। मोहम्मद शमी आए हैं, वो 5 विकेट ले लें, आप ये भी कह दो। मोहम्मद शमी भी कर सकते हैं, बट विजय शंकर को अपना मतलब प्रूफ करना है, परफॉर्मेंस दिखाना। शमी से मुझे याद है श्री भाई, मोहम्मद शमी, इनका इंक्लूजन, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले हम सब कह रहे थे, मनी सर और मैं, आपकी ओपिनियन थी कि भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह प्लेइंग 11 में होंगे। मनी सर और मेरी ओपिनियन थी कि मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह प्लेइंग 11 में होंगे, फर्स्ट 2 पेसर्स के रूप में, 3rd हार्दिक पांड्या होंगे। उनका इंक्लूजन कितना इफेक्टिव रहेगा इंडिया के नजरिए से, क्योंकि अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे, और कहीं उनका आना भुवनेश्वर के लिए अब डोर बंद रहेंगे। और आपको बता दूं कि ये हमेशा कहते थे प्लेइंग 11 में, तो मैं मोहम्मद शमी को देखना चाहता हूं श्री। हाँ, क्योंकि जैसे बदल जाते हैं ना आज के लिए हर मैच के साथ। हाँ, क्योंकि वक्त के साथ बदलना जरूरी होता है जी, इसीलिए सफेद गेंद से लाल गेंद आपने चेंज कर दी। टेस्ट मैच ही खेलूंगा, वनडे अच्छा खेल रहा है, सबको खेलने दो। तो मैं इतना बोलूंगा कि जैसे आपने बोला, मुझे नहीं लगता कि आज का मैच इट्स नेवर गोइंग टू बी वन साइडेड। मेरा पर्सनल फीलिंग है। मैच के बाद आराम से चर्चा करेंगे श्री भाई, आराम से करेंगे, मगर मुझे लगता है आज का मैच तक जाएगा, वो उनका हमेशा सही वर्ल्ड कप 2019 का मोस्ट इंटरेस्टिंग मैच होगा। चलिए मनिंदर जी, मोस्ट इंटरेस्टिंग तो होगा, लेकिन वन साइडेड टीम। मोहम्मद शमी, देखिए, जहां तक मोहम्मद शमी का सवाल है, मेरे तो बड़े फेवरेट बॉलर है जब उनकी फिटनेस लेवल 100% होती है, क्योंकि ये बात हम पहले भी रविश कर चुके हैं कि जिस तरह की फिटनेस के ऊपर उन्होंने काम किया, मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे और उनको एहसास हुआ था जब उनको इस वर्ल्ड कप के पहले 6-8 महीने पहले ड्रॉप किया गया था, उन्होंने अपनी फिटनेस के ऊपर बहुत काम किया, और ये हम सभी जानते हैं कि जब वो 100% फिट होते हैं तो बहुत ही घातक बॉलर हो जाते हैं, और इन कंडीशंस में तो मुझे लगता है उनको विकेट्स मिलनी ही चाहिए। आखिरी कमेंट सोनल, कितना स्कोर जाएगा टीम इंडिया? मोर देन 300। ये तो पता है, 300 के आगे का बताइए ना। 300 तक की ठीक, 300, इतना ज्यादा नहीं, 300, 310, 300, 300 नाम नहीं। 332 350 के बीच में जाने वाला। मन्नी सर, आपकी प्रेडिक्शन क्या है? आई थिंक दामिनी ने बिल्कुल सही कहा, 330 से 350 के बीच में जाएगा, लेकिन अगर ये 380 तक भी चला जाए तो मैं हैरान नहीं होऊंगा, क्योंकि हमारे पास आपने 30 से फिर आपने 50 रन का मार्जिन, हमारे पास ऐसे विस्फोटक बैट्समैन हैं। 70 रन का मार्जिन ले लिया आपने, 310 से 380, 330 से 350 हिसाब से एवरेज स्कोर होगा, लेकिन हार्दिक पांड्या का एक्स फैक्टर अगर आ जाता है तो फिर वो 370 400 के भी करीब पहुंच सकता है। आप जब पहले शुरुआत की तो मैंने बोला 412 शायद हो सकता है, बट जैसे एक रन आपने कम रखा बरमुडा वाले से, डिस्कशन हुआ था, तो मुझे लगता है कि इट विल बी बिटवीन 250 एंड 300।
250 एंड 300 ये है श्रीशंत की प्रिडिक्शन, लेकिन मनी सर कह रहे हैं कि 350 जा सकता है। दामनी और सोनल को भी आपने सुना, हाई स्कोरिंग मैच तो होगा क्योंकि साउथहैम्पटन में पिच को बताया जा रहा है ड्राई और कहा जा रहा है कि वहां पे सन भी आया हुआ है। अफगानिस्तान की टीम कुछ टूटी सी नजर आ रही है। भारत के पास मौका है बड़ा स्कोर बनाने का, आगे जो इंपॉर्टेंट मैचेस खेलने हैं उसके लिए अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने का। हमारे साथ वॉइस ऑफ दिल्ली गौरव है और उनसे कहते हैं कि इस मैच से पहले का शंखनाद हो जाएगा। जीतेंगे इस बार हम, जाएंगे उस पार हम, इंडिया का विश्वास है यार हाँ, यार हाँ। जीतेंगे इस बार हम, जाएंगे उस पार हम, इंडिया का विश्वास है यार हाँ, यार हाँ। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हरी बाजी को जीतना जिसे आता है, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। हरी बाजी को जीतना जिसे आता है।